हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ विनय यादव, मैथमेटिक्स मेंटोर। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्लेलिस्ट के अंदर हमारा आज लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव गॉन थ्रू जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Thereafter we have seen how to create the perfect square of any given quadratic equations. Post that we have seen the derivation of Sridharacharya formula by means of which we used to find the roots of any given quadratic equations. उसके बाद हमने देखा था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, wherein we have seen the sum of roots, product of roots, and absolute difference of roots of quadratic equations. So, post that we have gone through some of the good questions, and apart from that, we have been given some homework. I hoping that you have already gone through as many questions as been taken in the class, and you have attempted the questions which you have been given to be done by yourself. So, in today's class, we are going to start with some new topics, and the today's goal is something like this. The first topic which we are going to start with is to plot the graph of quadratic expressions. अभी हमने देखा था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम देख रहे होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का हम कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, एंड द ग्राफ इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल व्हेन इट कम्स टू फंक्शंस एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर आल्सो। तो आपको इस वीडियो के अंदर जो भी ग्राफ प्लॉट करने के जो मेथड सिखाए जाएंगे वो आपको बहुत इफिशिएंटली देखते हुए आगे बढ़ना है। आवर सेकेंड टॉपिक इज गोइंग टू बी नेचर ऑफ रूट्स। तो अगर हम रूट्स पढ़ रहे हैं तो उसके क्या नेचर हो सकते हैं, उस पर क्या पॉसिबिलिटीज हैं नेचर ऑफ रूट्स के केसेस में, वो हम सारा कवर करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। एंड एट लास्ट वी विल बी गोइंग थ्रू सम ऑफ द गुड miscellaneous questions, as well as we will be taking some of the questions from previous year which has been asked in JEE Mains as well as JEE Advanced. So this is our today's goal. So let's start with first topic, and the topic name is how to plot the graph of quadratic expressions. तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट मी इंट्रोड्यूस दैट किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ बनता है वो उसका नेचर क्या होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक अगर हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं तो वी शुड बी वेरी मच क्लियर कि उसका नेचर क्या होने वाला है। तो लेट मी राइट हियर nature of graph of quadratic expressions ये होता है हमारा पैराबोलिक इन नेचर। तो हम जितने भी ग्राफ देखेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के, जो भी ग्राफ आज हम प्लॉट करने वाले हैं या फिर जितने भी ग्राफ पॉसिबल हैं फॉर एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, they are going to be of which nature? They are going to be of parabolic in nature. तो वो सारे ग्राफ पैराबोलिक नेचर के होने वाले हैं, करेक्ट। सो अगर पैराबोलिक नेचर के होने वाले हैं वो सारे ग्राफ, तो पैराबोला के केसेस में ऐसे कितने केसेस हैं जो हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो लेट्स कंसिडर हियर ऑल द केसेस ऑफ पैराबोलिक इन नेचर। जो ग्राफ बन सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो केस 1 में लेता हूं, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। तो जो पैराबोला होगा वो उसका जो माउथ होता है, इसको हम माउथ बोलते हैं, दिस फिगर, इसका जो माउथ होगा वो ओपनिंग अपवर्ड होगा, इसको हम कॉनकेव अपवर्ड भी बोलते हैं। तो ये केसेस हो सकता है कि ग्राफ कुछ इस तरीके से बन सकता है। तो लेट मी टेक द केस नंबर 2। पैराबोला जो होगा वो कुछ इस तरीके से भी बन सकता है, कॉनकेव डाउनवर्ड। अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। लेट मी समराइज फर्स्ट कि कितने पॉसिबल केसेस हैं जो पैराबोला बन सकते हैं। तो कुछ पैराबोला के ग्राफ कुछ ऐसे भी बन सकते हैं। केस नंबर 3, ग्राफ जो होंगे वो इस तरीके से भी बन सकते हैं। राइट साइड में इसका जो माउथ होगा वो राइट साइड में खुल रहा होगा इस तरीके से। केस 4, पैराबोला जो होगा वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, उसके जो ग्राफ होंगे जो डाउन माउथ होगा वो लेफ्ट वर्ड खुल रहा होगा, करेक्ट। और केस 5 भी हम कवर करेंगे। सॉरी, जो पॉसिबल केसेस हैं वो है स्लैंट या फिर टिल्टेड पैराबोला। बोलते हैं इसको। ये कुछ इस तरीके से बन सकता है। वो जो होगा वो इसका जो माउथ होगा वो कुछ स्लैंट में होगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड की अपवर्ड होगा या फिर लेफ्टवर्ड होगा, सॉरी राइटवर्ड होगा या फिर लेफ्टवर्ड होगा। इसका जो माउथ होगा वो कुछ स्लैंट होगा। तो इस तरीके से भी ग्राफ बन सकते हैं पैराबोला के। तो हियर वी हैव सीन हियर कि 5 केसेस पॉसिबल हैं पैराबोला के, अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की बात करें तो।
तो पहला केस जो है वो ओपनिंग अपवर्ड है, सेकेंड केस ओपनिंग डाउनवर्ड, थर्ड केस राइट में ओपन होगा इसका माउथ, फोर्थ केस में क्या होगा, लेफ्ट में ओपन हो रहा है, एंड द फिफ्थ केस इज कुछ स्लैंट बन रहा होगा। स्लैंट का कुछ और एग्जांपल ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहाँ पे। लेट्स से कुछ इस तरीके से भी बन सकता है इसका ग्राफ। कुछ यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक दो और केसेस कुछ इस तरीके से। ये पैराबोला जो है यहाँ पे भी, ये भी केस 5 का ही पार्ट है। मतलब ग्राफ पैराबोला जो बन रहा होगा वो कुछ स्लैंट होगा, टिल्टेड होगा। तो होप आई आप समझ गए होंगे। तो जो अभी हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर, कितना कवर करने वाले ग्राफ, कौन कौन से पॉसिबल केसेस, तो विच वी आर गोइंग टू कवर इज केस 1 हम पढ़ने वाले हैं और केस 2 पढ़ने वाले हैं। आपको जो इस तरह के जो ग्राफ बनते हैं ओपनिंग राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड, ये ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो वाई में बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली इनके जो ग्राफ के जो ग्राफ पॉसिबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनता है वो वाई में बनता है। बट इन द केस ऑफ केस 1 एंड केस 2, इसके जो ग्राफ बनेंगे क्वाड्रेटिक के वो एक्स में बनते हैं क्वाड्रेटिक। सो वी विल गोइंग टू स्टडी दिस केस 1 एंड केस 2। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि कितने पॉसिबल केसेस हैं, और जो हम पढ़ने वाले डिटेल में उस पर हम बात करते हैं केस 1 और केस 2 के। तो जो केस 1 और केस 2 है, इसमें जो हम क्वाड्रेटिक का जनरल एक्सप्रेशन देखे थे, जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे इस केस को। तो हमने देख लिया नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होगा वो पैराबोलिक इन नेचर होता है। तो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वर्टेक्स क्या होगा वो देखते हैं। तो अगर हमारे पास जो जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं वो एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का होगा, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर ये कंडीशन हो हमारे पास, तो हम इसका वर्टेक्स कैसे निकालेंगे। इसका वर्टेक्स निकालने से पहले एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो आपको ऑलरेडी पता होगा। इसका ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो आप देखे होंगे इसका ग्राफ प्लॉट करते टाइम इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड ओरिजिन इज नोन एज वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के लिए आप एक लाइन लिख सकते हो, द टिप ऑफ द पैराबोला इज नोन एज वर्टेक्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टिप ऑफ पैराबोला, टिप ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड एज ओरिजिन, सॉरी इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। तो पैराबोला के ग्राफ ड्रॉ करने के जब हम जाएंगे तो वर्टेक्स विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो वर्टेक्स इसे बोलते हैं, टिप ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। तो ये पैराबोला जो है इसका जो वर्टेक्स है, जो टिप है, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और इस केस में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के केस में अगर आप देखो तो वर्टेक्स जो है वो 0,0 है। तो यहाँ पे हमारा वर्टेक्स क्या हो गया, बेसिकली x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 इज द वर्टेक्स। ये वर्टेक्स हो गया हमारा इन केस ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हमें वर्टेक्स निकालना हो किसी भी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर हमें दिया हो, उस केस में अगर हमें वर्टेक्स कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे। अगर हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लें इस इक्वेशन को, जो हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, कि हम इसको इस तरीके से लिख पाए y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। अगर हम इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर पाएंगे तो देयर आफ्टर वी कैन इजीली पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 एज वी हैव सीन हियर, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये वर्टेक्स है इस केस में। तो इस केस में भी अगर हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दे ग्राफ को, जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर में, तो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 करने के बाद हमें वर्टेक्स मिल जाएगा। करेक्ट, हमने दोनों को सिंप्लीफाई इक्वेट कर दिया, बेसिकली हम इसको सिमिलर कर रहे हैं। तो हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में। तो लेट्स सी अब क्या करेंगे यहाँ से, y इक्वल्स टू, हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के केस में देखा था कि हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, सेम यहाँ पे भी करने वाले हैं। a कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। फिर हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो भी कोफिशिएंट है x का उसको 2 से डिवाइड लगाएंगे और उसका होल स्क्वायर लगा कर देंगे। फिर यहाँ से आएगा x प्लस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इज b अपॉन a, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस कोफिशिएंट ऑफ x का जो भी है डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, जो भी ऐड किया है यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन
बेसिकली b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन दिस वन। हम बेसिकली प्लस लेमडा माइनस लेमडा कर रहे थे, हमने प्लस लेमडा इसमें कर दिया है, माइनस लेमडा करेंगे यहाँ पे, तो माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा y इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इस तरीके से हमें मिल जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से बी स्क्वायर सॉरी 4a स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बन जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, from here we can rewrite it as y is equals to a times x plus b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो 4a स्क्वायर है, यहाँ पे 4a बच जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, सिंस d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, so we can rewrite it as y plus d upon 4a equals to a times x plus b upon 2a का होल स्क्वायर। तो नाउ वी कैन सी हियर, हमारा एम था कि हम इसको y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाए, तो वी हैव डन इट y इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्क्वायर, वेयर y की वैल्यू हो गई y प्लस d अपॉन 4a। In order to get the vertex of this quadratic equation, this quadratic expression, हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y की वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a, और अगर हम x को 0 पुट करते हैं दैट इज x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0, यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। तो वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड द वर्टेक्स फॉर एनी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी अपॉन 2a, y की वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a। हमने क्या किया, हमें पता है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के केस में जो वर्टेक्स होता है वो 0,0 होता है, मतलब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 होती है। तो सिमिलरली हम किसी भी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर हम इसको कन्वर्ट कर पाए y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में, तो वी हैव डन दिस बाय मेकिंग इट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें मिला y प्लस डी बाई 4a इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो हम इस टर्म को x मान रहे हैं, कैपिटल X, तो दिस टर्म इज कैपिटल X एंड दिस टर्म इज कैपिटल Y। तो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल A इक्वल्स टू स्मॉल a है इस केस में। तो हमें यहाँ से x को 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a, y को 0 करेंगे तो कैपिटल Y को 0 करेंगे तो y प्लस y की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी बाई 4a। तो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी आवर वर्टेक्स ऑफ दिस एनी गिवन जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास वर्टेक्स आ गया किसी भी पैराबोला के जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है। तो वर्टेक्स इज which we have derived is minus b upon 2a comma minus b upon 4a। तो किसी भी पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो होगा माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 4a। इसका हमने डेरिवेशन देख लिया, बट आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार आप डेरिवेशन नहीं देखोगे। डेरिवेशन इज जस्ट फॉर, हमें पता होना चाहिए कि ड्राइव कैसे हुआ है, हमें पता होना चाहिए इंटरनली कैसे चल रहा है चीजें, बट हमें ये चीजें याद होनी चाहिए सो दैट हम क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई करें। और अभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसमें भी बहुत यूज होगा, तभी हम इसका डेरिवेशन देख लिया अभी। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम ग्राफ के लिए, तो जो अगर कोई भी जनरल एक्सप्रेशन दिया हो क्वाड्रेटिक का, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे उसको हम दो पार्ट में प्लॉट करते हैं बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ a। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर a की वैल्यू पॉजिटिव हो या फिर a की वैल्यू निगेटिव हो या फिर a की वैल्यू 0 हो, बट 0 इज नॉट अलाउड बिकॉज वी हैव रिटन हियर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो पॉजिटिव होगा तब क्या कैसा केस बनेगा, और अगर निगेटिव हुआ तो कैसा ग्राफ बनेगा, वो हम चीजें देखते हैं अभी इसके अंदर। तो अगर पॉजिटिव होता है तो जो ग्राफ बनेगा इसका, दैट विल बी कॉन्केव अपवर्ड, दिस इज नोन एज कॉन्केव अपवर्ड। कॉन्केव अपवर्ड बोल रहे हैं। अच्छा, ये ग्राफ हमेशा ऊपर ही क्यों बनेगा अगर ये पॉजिटिव है? तो इसका जो प्रूफ है वो कैलकुलस से आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर से। तो अगर आप कैलकुलस नहीं पढ़े हो अभी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का आपको आइडिया नहीं है,
तो आप स्किप कर दोगे जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, एक दो लाइन के लिए बस। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हो सो दैट, तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए क्यों होता है ऐसा। तो अगर एप्लीकेशन डेरिवेटिव की बात करें, तो जब भी सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, व्हेन वी कैलकुलेट सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, अगर वो पॉजिटिव आता है इन द गिवन इंटरवल या फिर गिवन रेंज में, अगर वो पॉजिटिव आता है, तो उस गिवन इंटरवल या फिर उस गिवन रेंज में उसका जो ग्राफ बनेगा वो कॉनकेव अपवर्ड बनेगा। कॉनकेव अपवर्ड, ये कैलकुलस से आता है। सिमिलरली अगर हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालें अगर, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू आ जाएगी 2ax प्लस बी, ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। तो अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, बेसिकली हम देख सकते हैं जो सेकंड डेरिवेटिव है इस गिवन क्वाड्रेटिक फंक्शन का, इट इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ए। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, तो अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, इट मीन्स कि सेकंड डेरिवेटिव जो होगा इसका वो पॉजिटिव होगा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा इसका मतलब कॉनकेव अपवर्ड, दिस इज फ्रॉम कैलकुलस। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कॉनकेव अपवर्ड बनेगा। सिमिलरली अगर ए की वैल्यू निगेटिव हो जाए यहाँ पे, इट मीन्स कि सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगर ए की वैल्यू निगेटिव हो तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये हमारा वहां से एप्लीकेशन होता है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, तो अगर आप पढ़े हो कैलकुलस तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्यों होता है ऐसा। रेस्ट आपको बस याद रखना है कि एक वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो जो पैराबोला बनेगा वो कॉनकेव अपवर्ड होगा, और अगर एक वैल्यू निगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवर्ड, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। सिमिलरली अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको जो ग्राफ बनेगा सक्सेस का वो ऊपर की तरफ बनेगा। इफ यू आर निगेटिव तो ग्राफ विल गो डाउन, so we should always be positive। Similarly here, अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ जो बनेगा कॉनकेव अपवर्ड होगा, एक वैल्यू अगर निगेटिव है तो ग्राफ जो बनेगा कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। इसको और भी कुछ नेम से क्वेश्चन में दिए होते हैं स्टेटमेंट्स में, इसको हम बोल सकते हैं फीलिंग वाटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी ये ग्राफ है, अगर इसमें हम वाटर फिल करते हैं, इसमें अगर हम पानी भरते हैं तो वी कैन सी हियर कि ये स्टोर रहेगा, इसमें फिल रहेगा। बट इन दिस केस कॉनकेव डाउनवर्ड, और इस केस में क्या होगा, अगर हम पानी भरते हैं तो पानी जो होगा यहाँ पे स्टोर नहीं हो पाएगा, वो स्पिल कर जाएगा। बेसिकली अगर यहाँ पे पानी होगा इट विल गो डाउन साइड एंड इट विल स्पिल, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्पिलिंग वाटर या फिर कॉनकेव डाउनवर्ड। तो बेसिकली जो दोनों पैराबोला हैं ये वर्टिकल पैराबोला भी कहे जाते हैं, बिकॉज इनका जो माउथ है या तो ओपन है, सॉरी या तो ऊपर है या फिर नीचे है, बेसिकली इट इज वर्टिकल पैराबोला, सो इट इज ऑल्सो नोन एज, बोथ द पैराबोलाज आर नोन एज वर्टिकल पैराबोलास। ठीक है, तो अगर एक वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो कॉनकेव अपवर्ड, एक वैल्यू निगेटिव हो गई तो कॉनकेव डाउनवर्ड, ये हमने देख लिया। तो ये अभी हमें यहाँ पे ये देखना था। अब हम चलते हैं ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है वो देखते हैं। तो हमने ये भी देख लिया, द टिप ऑफ पैराबोला इज नोन एज वर्टेक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। और इसका पॉइंट कैसे निकालते हैं, दैट वी हैव जस्ट सीन द डेरिवेशन पार्ट। वर्टेक्स इज, इसका वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, वर्टेक्स इसको वी बोलते हैं, तो it is calculated by the means of minus b upon 2a comma minus d upon 4a। ए बी और जो डी की वैल्यू है वो हम विद साइन रखेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना कि माइनस माइनस कुछ गड़बड़ कर दो, तो अब जो भी वी की वैल्यू होगी एज इट इज रखोगे आप। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, अब ग्राफ की बात करते हैं। So let's say we have to plot the graph of any quadratic expressions. So we are taking the example of y is equals to x square plus x plus 1। तो हमें अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम क्या कैसे प्लॉट करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी नीड टू कैलकुलेट द फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड, निगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवर्ड। हमारा यहाँ पहला काम होगा ए चेक करने का। सेकेंड, फाइंड द वर्टेक्स। फाइंड द वर्टेक्स, वर्टेक्स मिल जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन ही करता हूँ आपको। लेट से अगर हमारे पास एक पॉइंट मिल गया वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला,
अगर हमें वर्टेक्स ऑफ पैराबोला दिया हो और हमें पता है कि इसका ए पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ बनेगा। तो लेट से कुछ इस तरीके से मैं ग्राफ बनाता हूँ। एंड अदर केसेस आर, मैं ग्राफ को कुछ इस तरीके से प्लॉट कर दूं। बेसिकली ये ग्राफ 1 है और ये ग्राफ 2। तो अब अगर हमें पता करना हो कि एग्जैक्ट कौन सा ग्राफ होगा जो हमारे गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का सही ग्राफ होगा, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे वाई एक्सिस में हमारा ग्राफ जो है कहाँ पे कट कर रहा है। तो इस केस में अगर मैं बोलता हूँ 0,C1 और इस केस में मैं बोलता हूँ 0,C2, तो हमें पता करना पड़ेगा कि ग्राफ जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है वो एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर वो हम फिक्स कर दें तो नाउ वी कैन इजीली ड्रॉ आवर ग्राफ passing through that point of y-axis and that vertex और opening upward. That's it. हमें 3 पॉइंट देखना है। Find the point on y-axis where the graph cuts. Where the graph cuts. तो हमें 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं और हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा हम उसका ग्राफ इजीली प्लॉट कर पा रहे होंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कैसे 3 पॉइंट्स का यूज करके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। Thereafter we can go through multiple more examples. तो पहले हमें क्या करना है, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ प्लॉट करना है तो हम क्या करेंगे, 3 बातों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट हम पता करेंगे कि एक वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव। बेस्ड ऑन पॉजिटिव एंड निगेटिव वी कैन डिफाइन ग्राफ विल गो कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड। देयरआफ्टर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स और उसके बाद पता करेंगे कि वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस केस में हम देखते हैं y की वैल्यू सॉरी इस केस में a की वैल्यू 1 हो जाएगी, दैट इज पॉजिटिव मतलब कॉन्केव अपवर्ड। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इस ग्राफ को लाके बस वर्टेक्स पता कर लेंगे। लेट से अगर इसका वर्टेक्स यहाँ पे आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाके इसको एज इट इज रख देंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे लाके इस वर्टेक्स पे, लेट से वर्टेक्स यहाँ पे है तो यहाँ पे फिट कर देंगे और हमारी ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि बाकी क्या डिटेल्स है इसके अंदर। तो वर्टेक्स कैसे निकालेंगे इसका। पहला हो गया पॉजिटिव है। सेकंड वर्टेक्स के बारे में सोचते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। अब हम ये सारी चीजें निकालेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू a और b और c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म रेस्पेक्टिवली। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ से 1। हम d भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो d हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 1 माइनस 4 दैट इज -3। तो डी की वैल्यू आ गई -3। तो हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a। तो माइनस बी अपॉन 2a क्या हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 इंटू 1 कॉमा माइनस डी, डी की वैल्यू माइनस लगा लेंगे, फिर डी की वैल्यू -3 है तो फिर से यहाँ से आएगा -3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1। ये पॉइंट हो गया हमारा -1/2 कॉमा 3/4। हमारा वर्टेक्स कितना आ गया, -1/2 कॉमा 3/4। तो कॉन्केव अपवर्ड और वर्टेक्स भी पता चल गया, -1/2 कॉमा 3/4। तो -1/2 कुछ इस साइड होगा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो -1/2 लेट से यहाँ पे है, 3/4 लेट से ये 1 है तो ये 3/4 हो जाएगा। अब ग्राफ विल पास सॉरी हाँ -1/2 कॉमा 3/4 यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी आवर वर्टेक्स। अब ये ग्राफ वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है वो कैसे निकालेंगे। तो इस केस में क्या करेंगे, थर्ड केस में पुट x इक्वल्स टू 0, पुट x इक्वल्स टू 0 सो वी कैन गेट y की वैल्यू। पुट x इक्वल्स टू 0 टू गेट c। जब हम x वैल्यू 0 डाल देंगे तो हमें कांस्टेंट मिल जाएगा कि y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हम इसमें अगर हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो हमें y की वैल्यू 1 मिल जाएगी, दैट मीन्स 0,1 यहाँ से। जैसे कि हमारा जो वर्टेक्स है वो -1/2 कॉमा 3/4 है, ओपनिंग अपवर्ड है और इस पॉइंट से पास करेगा तो हमारा ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मगर ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी आवर वर्टेक्स -1/2 कॉमा 3/4। तो वर्टेक्स हो गया, पॉइंट 0,1 से पास कर रहा है और ओपनिंग कॉन्केव अपवर्ड हो गया। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस 1।
हमने फर्स्ट एग्जांपल देख लिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देते हैं सो दैट कि आपको और भी क्लैरिटी आ जाए। हमें तीन बातों का ध्यान देना है। ए की वैल्यू की बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ए, इफ इट इज पॉजिटिव देन द ग्राफ विल बी कॉन्केव अपवर्ड, एंड इफ इट इज नेगेटिव द ग्राफ विल बी कॉन्केव डाउनवर्ड। हम वर्टेक्स निकालेंगे और एग्जांपल लेते हैं प्लॉट करने का ग्राफ। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पता कर लेंगे पहले, पॉजिटिव नेगेटिव, सिंस ए इज इक्वल्स टू वन दैट इज पॉजिटिव मतलब कॉन्केव अपवर्ड, इस तरीके से बन जाएगा। सेकेंड, बी इक्वल्स टू माइनस फाइव, सी इक्वल्स टू प्लस सिक्स, बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका मतलब हो जाएगा फाइव माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू वन इंटू सी की वैल्यू सिक्स, हो जाएगा 25 माइनस 24 दैट इज इक्वल्स टू वन। डी की वैल्यू आ गई वन। हमारा वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है हमारा वर्टेक्स माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस बी अपॉन फोर ए, तो वर्टेक्स हो जाएगा हमारा माइनस बी की वैल्यू है माइनस फाइव। जब भी वर्टेक्स कैलकुलेट करेंगे तो हम जो साइन है उसको एज इट इज रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन मत करना आप लोग। तो माइनस बी अपॉन टू ए, टू इंटू ए की वैल्यू है प्लस वन कॉमा माइनस बी अपॉन फोर इंटू ए की वैल्यू है प्लस वन, ये हो जाएगा फाइव अपॉन टू कॉमा माइनस वन अपॉन फोर। वर्टेक्स हमारे पास आ गया, एक बार रीचेक कर लेते हैं। माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस बी अपॉन फोर ए की वैल्यू प्लस वन, बी की वैल्यू माइनस फाइव, सी की वैल्यू प्लस सिक्स, डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी की वैल्यू है माइनस फाइव, तो बी स्क्वायर 25 माइनस फोर इंटू सी, ए की वैल्यू प्लस वन, सी की वैल्यू प्लस सिक्स, तो माइनस 24, डी की वैल्यू आ गई प्लस वन, बी वैल्यू वन आ गई, फिर यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस बी, बी की वैल्यू है माइनस फाइव अपॉन टू ए, टू इंटू वन कॉमा माइनस बी अपॉन फोर इंटू ए, ठीक है, फाइव बाई टू अपॉन कॉमा वन बाई माइनस वन बाई फोर। हमारे पास वर्टेक्स आ गया, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। वर्टेक्स आ गया फाइव बाई टू कॉमा फाइव बाई टू कुछ यहाँ पे होगा, माइनस वन बाई फोर लिट से यहाँ पे है, वर्टेक्स यहाँ से पास करेगा। एंड थर्ड पॉइंट इज सी की वैल्यू क्या होगी, पुट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से सिक्स, मतलब जो हमारा ग्राफ होगा वो जीरो कॉमा सिक्स से पास कर रहा होगा, मतलब वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा होगा, सिक्स यूनिट से। तो लेट से यहाँ पे है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ से पास कर रहा होगा ग्राफ, या फिर मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, लेट से सिक्स यहाँ पे आ रहा है। तो हमारा ग्राफ जो होगा कॉन्केव ओपनिंग अपवर्ड, इस पॉइंट ये वर्टेक्स होगा, कुछ यहाँ से ऐसे पास कर रहा होगा, और हमारा ग्राफ यहाँ से ऐसे आ रहा होगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका, वर्टेक्स हो जाएगा फाइव बाई टू कॉमा माइनस वन बाई फोर। तो अगर आप देखो यहाँ पे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, तो अगर आपको ध्यान हो तो एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है कि y इज इक्वल टू जीरो लाइन बोलते हैं इसी को, एक्स एक्सिस हम क्या बोलते हैं, y इक्वल टू जीरो लाइन। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में y की वैल्यू जीरो पुट कर दो, आप अगर आप y की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, अगर आप ये कर देते हो तो आपके यहाँ से दो वैल्यू आएगी एक्स की, यहाँ से आपको दो वैल्यू आएगी एक्स की, एक्स इक्वल्स टू टू, एक्स इक्वल्स टू थ्री। इसका क्या मतलब है, ये टू और थ्री इसके रूट्स हो जाएंगे, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। बेसिकली ये टू और थ्री वाई इक्वल टू जीरो करने पा रहा है, इसका मतलब वाई इक्वल टू जीरो, और इसको सॉल्व करने पे जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो यही है, ये हो जाएगा टू कॉमा जीरो और ये हो जाएगा थ्री कॉमा जीरो। ये बेसिकली इसके रूट्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगा जिन भी पॉइंट्स पे, वही हमारे अल्फा और बीटा होंगे, वो रूट्स होंगे। अगर कट कर रहा है तो लास्ट वाले ग्राफ में कट नहीं कर रहा था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी कि क्यों कट नहीं कर रहे हैं। तो अगर कट कर रहे हैं तो जिस भी पॉइंट पे कट कर रहा होगा वही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा बेसिकली। ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारा एक और ग्राफ देख लिया हमने। तो अब ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन बातें ध्यान में होनी चाहिए। हमने वर्टेक्स का भी डेरिवेशन देख लिया कि हमें किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम क्या करते हैं, ए चेक कर लेंगे, हम एक ग्राफ को लेते हैं जिसका ए निगेटिव हो,
y इक्वल्स टू -3x² प्लस 4x प्लस 7। इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू -3, b की वैल्यू +4, c इज इक्वल्स टू 7 एंड d इज इक्वल्स टू b² -4ac। यहाँ से हो जाएगा b² -4 इंटू a इंटू सी। ये हो जाएगा 16 माइनस 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 प्लस 4 3 12 12 7 84। ये हो जाएगा हमारा 100। बी की वैल्यू आ गई 100। कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग, कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो। b² -4ac, बी की वैल्यू हो जाएगी सॉरी +4, 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए की वैल्यू -3, सी वैल्यू +7, माइनस माइनस प्लस 7 3 21 इंटू 484। ये हो जाएगा 100। हमारे पास वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, ए की वैल्यू निगेटिव है, सिंस ए इज नेगेटिव, कॉन्केव डाउनवर्ड ग्राफ उसी तरीके से बनेगा। हम वर्टेक्स देखते हैं, फिर वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो वर्टेक्स हो जाएगा -b/2a कॉमा -d/4a। हम इस पैराबोला का वर्टेक्स निकाल लेते हैं एक बार। यहाँ से आएगा -b, b की वैल्यू है 4, तो -4/2 इंटू -3 कॉमा -b मतलब -100/4 इंटू a की वैल्यू है -3। यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/6 कॉमा यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 100/4। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2/3 कॉमा 50। कैलकुलेशन आप देख लेना एक बार, क्योंकि रैंडम ग्राफ रैंडम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ से हो जाएगा 2/3 कॉमा 50 इज द वर्टेक्स। तो हमने अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो हमारे पास तीन बातें ध्यान में होनी चाहिए। ए की वैल्यू निगेटिव है, इट मीन्स कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। वर्टेक्स हमारा क्या है, 2/3 पॉजिटिव एक्सिस ऑफ एक्स, 50 कुछ यहाँ पे ले लेते हैं। वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा वो देख लेते हैं। तो पुट x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हम 0 डालते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 0 प्लस 7, तो y की वैल्यू 7। तो 0,7 से पास करेगा। ये पॉइंट कितना था, 2/3 50 पासिंग थ्रू 0,7, 0,7 कुछ यहाँ पे होगा। तो ग्राफ हमारा कॉन्केव डाउनवर्ड है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, कुछ यहाँ से पास करेगा और इस तरीके से। तो लेट से ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। ये पॉइंट हो जाएगा 0,7। 7 और 50 काफी नजदीक हो जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। 2/3 50 यहाँ ले लेते हैं, 2/3 50 पासिंग थ्रू 0,7। तो ग्राफ को हम बना लेते हैं वापस से कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा 0,7। अब कुछ ठीक है, 7 और यहाँ पे 50 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 0,50। बेसिकली क्या हो गया हमारे पास, इसके जो ये जो रूट्स हैं, अल्फा यहाँ पे हो गया, बीटा यहाँ पे हो गया, दो रूट हो जाएंगे इसके। इस ग्राफ से हमें विजिबल है कि एक रूट निगेटिव और एक रूट पॉजिटिव है। तो ग्राफ से ये भी चीजें हम देख सकते हैं कि रूट्स पॉजिटिव है निगेटिव, बिना कैलकुलेट के बता सकते हैं ग्राफ प्लॉट करके कि रूट पॉजिटिव है फिर निगेटिव है। एज वी कैन सी इन दिस ग्राफ, वन रूट इज निगेटिव एंड अनदर वन इज पॉजिटिव। ओके, तो अब हमने देख लिया कि किसी भी क्वालिटी एक्सप्रेशन ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। बेस्ड ऑन हम तीन बातों का ध्यान देंगे। ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो कॉन्केव डाउन सॉरी कॉन्केव अपवर्ड, इफ इट इज नेगेटिव देन कॉन्केव डाउनवर्ड। आफ्टरवर्ड्स वी विल फाइंडिंग द रूट वर्टेक्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला। फिर हम पता कर लेंगे कि वाई एक्सिस में किस पॉइंट पे कट कर रहा है, अकॉर्डिंगली वी कैन ड्रॉ द और वी कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दैट इज पैराबोला वी कैन ड्रॉ। तो अब हम बात करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। Now our next topic is going to be nature of roots. So our next topic is, कुछ आप होमवर्क भी कर ले लो, आप खुद से प्रैक्टिस करना है इन जो मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ इसके ग्राफ प्लॉट करने के। फर्स्ट 2x² - 7x + 9, सेकेंड -4x² - 17x + 21, थर्ड x² - 4x + 9, fourth 2x² - 11x + 17, fifth x² + 4x - 19। ये पांचों ग्राफ आप प्लॉट करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर होगा कि एक वैल्यू और वर्टेक्स और जहाँ पे वाई एक्सिस कट कर रहा है किस तरीके से हम मेजर कर रहे हैं और हम कैसे ग्राफ को स्केच कर रहे हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। Once you will practice this graph,
तो अब इसका होम क्या करना है आपको, प्लॉट द ग्राफ ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। इन सबके आप ग्राफ प्लॉट करोगे, यहाँ पे y इक्वल्स टू है हर केसेस में, y इक्वल्स टू कि कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओगे तो x और y एक्सिस दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो आपको ये ग्राफ प्लॉट करने हैं, एज अ होमवर्क आपको ये दिया गया है, ठीक है। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ रूट्स। तो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मैं क्लियर कर दूंगा अभी कैसे इसका हम इसका क्या, इसमें कितने कंडीशंस आ सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप इसको बहुत क्लियरली देखना, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस्ड ऑन द कंडीशंस व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी। उसको हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट से क्या मतलब है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब रूट से क्या नेचर है, रूट्स के नेचर है मतलब कि रूट्स कैसे लिखते हैं वो पहले देख लेते हैं। अगर हमें दिया हो y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हियर a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमने जरा सारा फॉर्मूला का डेरिवेशन भी देखा था, जहां पे हमने देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे रूट निकालते हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है हम कैसे निकालते हैं, दैट वी यूज टू राइट बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। तो हमने देखा था कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम कुछ और भी बोलते हैं, दैट टर्म इज डिस्क्रिमिनेंट। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। तो जो हमारे रूट्स हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। तो वी कैन राइट द रूट एज, एक्स की वैल्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, माइनस बी प्लस रूट ओवर, मैं सीधे डी लिख देता हूँ इसको, डिवाइडेड बाई टू ए, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ माइनस बी अपॉन टू ए प्लस रूट डी अपॉन टू ए, या फिर माइनस बी अपॉन टू ए माइनस रूट डी अपॉन टू ए। यू कैन क्रॉस चेक इट। ये बेसिकली यही चीज लिखा हुआ है कि x की दो वैल्यू पॉसिबल होती है बेस्ड ऑन द व्हेन यू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट की वैल्यू ये होती है तो इसको बेसिकली हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस माइनस को अलग अलग कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो d की वैल्यू, अगर हम d की वैल्यू चेंज करें, लेट्स से अगर हम एक बार पॉजिटिव डालते हैं d की वैल्यू को, एक बार नेगेटिव डालते हैं और एक बार जीरो डालते हैं, हम तीन केस बना लेते हैं बेसिकली यहाँ पे, केस वन, केस टू एंड केस थ्री। केस वन में हम क्या बात करने वाले हैं, इन केस वन वी आर गोइंग टू सी इफ d इज ग्रेटर देन जीरो। केस टू में हम देखेंगे कि अगर d की वैल्यू जीरो हो तो क्या कंडीशन बन रहा है, और केस थ्री में वी आर गोइंग टू सी इफ d इज लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव। तो अगर आप देखो केस वन की बात करते हैं, d पॉजिटिव हो, तो अगर यहाँ पे d पॉजिटिव हो गया, लेट्स से d की वैल्यू 25 है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे रूट लगा हुआ 25 पे तो 5 आ जाएगा। बेसिकली इसको हम लिख पाएंगे माइनस बी अपॉन टू ए प्लस 5 अपॉन टू ए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए माइनस 5 अपॉन टू ए। तो आप देख रहे हो दो वैल्यू आ रही है यहाँ से, और दोनों दोनों वैल्यू रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी अलग अलग है। ये प्लस में साइन के साथ है, प्लस 5/2 है, ये माइनस 5/2 है, मतलब दो अलग अलग वैल्यू भी आ रही है और दोनों डिस्टिंक्ट भी है। इट मीन्स कि इसको हम बोल सकते हैं, इस केस में क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो रूट लगा हुआ है ये फिजिबल भी होगा, यहाँ से रियल रूट्स आएंगे, पॉसिबल है, तो रूट्स रियल हो गए। डिस्टिंक्ट क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, एक ये वाला वैल्यू, मतलब आप ऐसे देख लो जनरल फॉर्म में, अगर आप जनरल फॉर्म की बात करो तो हमें बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ d पॉजिटिव ये हमें दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो इसलिए डिस्टिंक्ट हो गया। अगर d की वैल्यू जीरो हो जाए, इस केस में अगर आप d की वैल्यू जीरो डाल दो, आप पुट करके देख लो एक बार, यहाँ से आएगा माइनस बी अपॉन टू ए और यहाँ से आएगा माइनस बी अपॉन टू ए। तो आप देख रहे हो कि रूट्स तो रियल आ रहे हैं, क्योंकि a और b क्या है, रियल है, abc रियल है, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स जो आ रहे हैं रियल है, और आप देखो दोनों इक्वल भी है, माइनस बी अपॉन टू इधर भी आ रहा है, माइनस बी अपॉन टू इधर भी, मतलब अगर डी की हम जीरो कर देते हैं तो जो रूट्स आएगा वो माइनस बी अपॉन टू दोनों केस में आएगा, मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल। इस केस में क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसी को हम बोलते हैं रिपीटेटिव रूट्स।
या फिर हम लिख सकते हैं इसको रिपीटेड रूट्स। क्लियर है? तो अगर डी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हम जब इस एक्सप्रेशन में डालेंगे जो हम फॉर्मूला हमारा है एक्स की वैल्यू निकालने का, तो डी वैल्यू जीरो डालते ही माइनस बी अपॉन टू है, माइनस बी अपॉन टू है, तो दोनों रूट्स रियल हैं और इक्वल भी हैं, इसी को बोलते हैं रिपीटेड रूट्स। अगर डी वैल्यू निगेटिव हो जाए तो क्या होगा? इफ द वैल्यू ऑफ डी इज निगेटिव, सो वी कैन सी हियर स्क्वायर रूट के अंदर डी लिखा हुआ है, रूट के अंदर अगर कुछ निगेटिव क्वांटिटी आ जाए, इट इज नॉट फिजिबल। रियल नंबर से जब हम बात करते हैं तो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब रूट के अंदर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और यहाँ पे निगेटिव अगर आ गया, डी निगेटिव आ जाएगी, तो ये हम इसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इट मीन्स की एक्स की कोई भी वैल्यू हम एक्स की कोई भी रियल वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स की यहाँ पे रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स आर नॉट रियल, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं और इमेजिनरी रूट्स, जो कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जब डी वैल्यू नेगेटिव आती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम, तो उसको हम कैसे उसका कैसे रूट्स निकालते हैं, वो इमेजिनरी रूट्स आते हैं, वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। बट अभी ये समझने के लिए कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, तो हम जो रूट्स के फॉर्मूले होते हैं, जो हम निकालते हैं एक्स वैल्यू क्या क्या आती है, तो वहां से आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू ए। हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिए बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डी। अगर आप देखो तो एक्स जो दो वैल्यू है वो यही है, माइनस बी अपॉन टू ए प्लस रूट डी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए माइनस रूट डी अपॉन टू ए। तो अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ जाएंगी और दोनों रियल भी हैं, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ द वैल्यू ऑफ डी इज जीरो, तो अगर आप यहाँ पे देखो डी को जीरो पुट करते ही ये टर्म बनेगा माइनस बी अपॉन टू ए, सिमिलरली ये टर्म भी बन जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए। यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे। अगर डी की वैल्यू निगेटिव हो जाए तो इस केस में रियल नंबर के टर्म में रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता, ये इमेजिनरी हो जाएगा। तो इट मीन्स रूट्स आर नॉट रियल और इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, अब इसको हम और भी चीजें देखते हैं, ग्राफ से कैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस कंडीशंस ग्राफ को कैसे हम ग्राफ पे कैसे समझेंगे इस बात को, वो आप देखते हैं हम लोग। तो नेचर ऑफ रूट्स को हम ग्राफ से देखते हैं एक बार। तो हमने तीन कंडीशन देख लिया बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डी टू डिटरमिन द नेचर ऑफ रूट्स इफ इट इज पॉजिटिव। क्या क्या तीन केसेस थे? रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर नॉट रियल। तीन केसेस बन जाएंगे। तो हम ग्राफ से अगर हम देखेंगे इसको, तो अभी तक हमने जो देखा ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो देख लिया। ऑल्सो वी हैव सीन द नेचर ऑफ रूट्स। नाउ इट्स टाइम टू कंबाइन बोथ द टॉपिक्स, दैट इज ग्राफ एज वेल एज नेचर ऑफ रूट्स। तो अगर हम कंबाइन करते हैं दोनों को, तो अगर हमारे पास इक्वेशन सॉरी एक्सप्रेशन दिया हो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर हमें इसको समझना हो कि क्या ग्राफ से क्या बनेगा, तो डी अगर हम ग्राफ बनाए इसका, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ए। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए और यहाँ पे ए की वैल्यू निगेटिव हो जाए, ए की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि कॉन्केव अपवर्ड। और हमने देखा था कि कितने केसेस बनते हैं नेचर ऑफ रूट्स में, तीन केस। तो इसका मतलब कि तीन ग्राफ हम इसमें देखने वाले हैं, थ्री ग्राफ्स, और थ्री ग्राफ्स हम यहां भी देखने वाले हैं, थ्री पॉसिबल ग्राफ्स। क्लियर है? अगर एक वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो कौन कौन से पॉसिबल केसेस थे अभी हमारे पास? पहला था डी ग्रेटर देन जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो क्या बोलता है? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। फिर से मैं लिख देता हूं एक बार, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ग्राफ कैसे बनेगा इसका? ग्राफ कुछ इसका इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे आप देखो, एक रूट अल्फा, एक रूट बीटा, एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगा वही हमारे रूट्स हो जाएंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या बेसिकली जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये वाला, ये अल्फा और बीटा यहाँ पे दो जगह पे कट कर रहा है, मतलब जब हम इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमें दो जगह पे कट करेगा, एंड दैट पॉइंट विल बी अल्फा कॉमा जीरो एंड बीटा कॉमा जीरो। तो ये ग्राफ बन जाएगा इसका कॉन्केव, ए की वैल्यू पॉजिटिव मतलब कॉन्केव अपवर्ड, दो जगह कट कर रहा है मतलब डिस्टिंक्ट है, मतलब दो जगह कट करेगा ग्राफ, तो दो जगह पे कट कर दिया। अब इसको हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर ले सकते हैं, मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करना चाहिए ग्राफ। इसका मतलब कि डी ग्रेटर देन जीरो होगा। एक काम करता हूँ, तीनों केसेस में इसके पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर ए लेस देन जीरो पे चलेंगे। तो अभी हम सिर्फ ए की वैल्यू पॉजिटिव की तब की बात कर रहे हैं, ए इज पॉजिटिव, केस वन।
तो पहला ग्राफ हमने देख लिया कि कुछ इस तरीके से बनेगा। सेकेंड ग्राफ केस टू क्या होगा, जब डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस केस में क्या होगा, रूट्स रियल हैं और इक्वल भी हैं। तो जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा इसका। प्लेट से यहाँ पे है, कॉन्केव अपवर्ड होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा जीरो, क्योंकि हमने देखा था कि जहां पे भी इसका वर्टेक्स भी हम बता सकते हैं माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए होता है। वर्टेक्स क्या होता है इसका, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। और हमें पता है कि डी की वैल्यू जीरो है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म वाई कोऑर्डिनेट का जाएगा जीरो, इसीलिए माइनस बी बाई टू ए कॉमा जीरो हो जाएगा ये वर्टेक्स। और यहाँ पे ये वर्टेक्स का लिख सकते हैं हम इसको माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर। ठीक है, तो डी की वैल्यू जीरो होगा तो मतलब ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा होगा, एक ही पॉइंट पे कर रहा होगा, और यही होगा रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स, ये जो हमारे रूट्स होंगे ये माइनस बी बाई टू ए कॉमा जीरो, ये हमारा रिपीटेड रूट्स हो जाएगा। तो दो केस हमने देख लिया, थर्ड केस की भी बात करते हैं। थर्ड केस क्या होगा, जब डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी। इट मीन्स कि रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। सिंस ए इज पॉजिटिव इट मीन्स कॉन्केव अपवर्ड होगा, ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा और ये कभी भी रियल रूट नहीं देगा, मतलब एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा या फिर कट नहीं करेगा। तो मतलब कभी भी टच नहीं करेगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर। तो मतलब कि एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, मतलब इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस केस में डी लेस देन जीरो। यहाँ पे क्या था, डी की वैल्यू जीरो था, और जो हमने फर्स्ट वाला ड्रॉ किया था ग्राफ वो डी ग्रेटर देन जीरो था। तो यहाँ पे हो जाएगा ये। अगर आप देखो यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है जो ग्राफ बना हुआ है, अगर आप इसका रेंज देखो अगर एक तरीके से, तो ये क्या है, पॉजिटिव एक्स वाई में भी पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है ये, मतलब हमेशा क्या है, पॉजिटिव। जब भी डी की वैल्यू जीरो होगी, इसका इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, जब भी डी की वैल्यू जीरो होगी, इफ डी इज लेस देन जीरो, देन हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये एक्सप्रेशन क्या है इसका, दिस इज वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब कि जब डी निगेटिव है, जो पूरा ग्राफ बन रहा होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब क्या होगा कि इसको जो पॉसिबल जो वाई की जो वैल्यू होगी, अगर हम वाई एक्सिस पर इसकी वैल्यू देखेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आ रहा होगा। इट मीन्स कि देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंडीशन निकल के आ गई यहाँ से कि जब भी डी लेस देन जीरो होगा तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। दिस इज वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। इसका यूज करके हम कुछ क्वेश्चन भी अभी कर रहे होंगे आगे। अब इसको ध्यान से देखना कि जब भी डी की लेस देन जीरो होगी, इसका मतलब क्या है कि ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। और अगर ये एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, इसका क्या मतलब होगा, ग्राफ की जो वाई, इसका जो इसमें एक्स की जो भी वैल्यू डालेंगे, इससे करस्पॉन्डिंग जो भी वाई की वैल्यू आएगी, अगर हम उसको वाई एक्सिस पे देखेंगे इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर के कुछ पॉजिटिव वाई पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ होगा, मतलब वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव है, बेस्ड ऑन द कंडीशन की अगर बी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो हमने तीन केसेस देख लिए जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सिमिलरली तीन केसेस हम देख रहे होंगे जब ए की वैल्यू निगेटिव होगी। तो केस टू, इफ ए इज लेस देन जीरो, हम तीन ग्राफ बनाने वाले हैं यहाँ पे। पहला केस क्या होगा, ए तो निगेटिव है ही तीनों केस के लिए, बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ डी। अगर डी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा होगा बेसिकली ये, और वो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स इसके रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, और ये निगेटिव है, इसका मतलब निगेटिव मतलब कॉन्केव डाउनवर्ड। ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, लेकिन एक्स एक्सिस को दो जगह पे टच कर रहा होगा, जो दो जगह टच कर रहा होगा, सॉरी दो जगह कट कर रहा होगा, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। ए निगेटिव मतलब कॉन्केव डाउनवर्ड, डी पॉजिटिव मतलब दो डिस्टिंक्ट रूट्स, अल्फा और बीटा यहाँ पे हो गया। केस टू, डी इक्वल्स टू जीरो, सिंस ए इज नेगेटिव तो कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, डी नेगेटिव है, सॉरी डी इक्वल्स टू जीरो है, मतलब दोनों रूट्स इक्वल होंगे। तो लेट से अगर दोनों रूट्स यहाँ पे आ रहे हैं, ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर है। तो यहाँ पे डी पॉजिटिव है, डी इक्वल टू जीरो है, केस थ्री क्या हो जाएगा, डी लेस देन जीरो। सिंस ए इज नेगेटिव, ए इज नेगेटिव मतलब कॉन्केव डाउनवर्ड, डी नेगेटिव मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। अच्छा आप सोचो कि अगर कॉन्केव डाउनवर्ड है और एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं कर रहा है ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सिमिलरली यहाँ पे भी वाई एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ग्राफ जो है कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, उसका जो माउथ होगा वो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। तो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो जाएगा इसका वर्टेक्स। तो तीन केसेस बन गए जब एक वैल्यू निगेटिव होगी। जब निगेटिव मतलब बेसिकली तीन ही केस बनेंगे। अगर आप इफ यू आर एबल टू थिंक अबाउट द फोर्थ केस, इट विल बी समवेयर लाइंग बिटवीन अमंग दिस थ्री केसेस। तो अगर आप सोचो कि कोई और भी ग्राफ आप प्लॉट कर पा रहे हो ए लेस देन जीरो के लिए, तो वो इन्हीं तीन कैटेगरी में लाई कर रहा होगा। तो जब एक बेसिकली हमें कितने केसेस देख लिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए, फॉर वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए हमने 6 केसेस देख लिए। तीन केसेस हमने देखा जब एक वैल्यू पॉजिटिव होगी। सिमिलरली when a is less than 0 then we have seen the three another cases. In total there are 6 cases possible. So d की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो जगह पे ग्राफ कट करेगा। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल रिपीटेड रूट्स, रूट्स आर नॉट रियल। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये वैल्यू होगी, ये क्या होगी, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर एक वैल्यू निगेटिव है, डी भी निगेटिव है, इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज निगेटिव। ये कंडीशन भी हम यूज करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। डायरेक्टली वो स्टेटमेंट दिया होगा ए की वैल्यू निगेटिव है एंड रूट्स आर नॉट रियल, वी नीड टू फाइंड द कंडीशन, वी नीड टू फाइंड द फिजिबल वैल्यू ऑफ एक्स। कि ये कंडीशन अगर हमें वहां पे पूछेगा क्या पॉसिबल केसेस हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू लेस देन जीरो कर देंगे। हम देख सकते हैं कि हमेशा क्या है, वाई एक्स एक्सिस के नीचे है ग्राफ, मतलब वाई की वैल्यू जो होगी हमेशा निगेटिव होगी। तो अगर एक वैल्यू निगेटिव है, डी की वैल्यू निगेटिव है, देन दिस एक्सिस इज गोइंग टू बी ट्रू। तो हमने 6 केसेस देख लिए ग्राफ प्लॉट करने के। तो अभी तक हमने देख लिया किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कैसे ग्राफ प्लॉट करना है, राइट। फिर हमने देखा कि किसी नेचर ऑफ रूट्स क्या है। अगर रूट्स पॉसिबल है तो हमने रूट्स की वैल्यू निकाली थी, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन टू ए। तो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रूट्स हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो इसका मतलब है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो इट मींस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इन दैट केस वी यूज्ड टू कॉल एज रिपीटेड रूट्स आर पॉसिबल। अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए इट मींस कि रूट्स आर नॉट गोइंग टू बी रियल, बिकॉज अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू इन केस ऑफ रियल नंबर्स व्हेन वी आर स्टडीइंग रियल नंबर। तो रूट्स आर गोइंग टू बी इमेजिनरी, उसको डिटेल में हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। द यूजफुल इंफॉर्मेशन विच वी हैव गैदर्ड इज, जब भी ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो और डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो, इस कंडीशन में हो अगर, मतलब कॉन्केव अपवर्ड, डी लेस देन जीरो मतलब रूट्स कभी भी रियल नहीं होंगे, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो होगा। आप ग्राफ से बहुत इजीली देख पा रहे होगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही होगी यहाँ पे आ रही होगी, और जितनी भी वैल्यू पॉसिबल है वो हमेशा पॉजिटिव है। तो जो ये ग्राफ होगा किसका है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर x के लिए हम देखेंगे ग्राफ हमेशा क्या दे रहा है, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है। तो अगर ये केस है डी लेस देन जीरो, तो ये वाला केस हम यूज करेंगे। सिमिलरली अगर a लेस देन जीरो है मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, और अगर डी की वैल्यू भी लेस देन जीरो है तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, निगेटिव। ये हो जाएगी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, ये और ये। हमें कब लगाना है ये कंडीशन, हमें रटना नहीं है कोई भी चीज, हमें पता होना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट है। डी लेस देन जीरो मतलब नो रियल रूट्स, मतलब एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, और पॉजिटिव है मतलब ओपनिंग अपवर्ड है, तो ये ग्राफ क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। इस केस में देख लेते हैं एक बार, ये टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को कभी भी, ये कुछ इस तरीके से। तो अगर हम डी लेस देन जीरो है मतलब नो रियल रूट्स, इट विल नॉट कट और टच एक्स एक्सिस। ए निगेटिव है मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, इसका मतलब हमेशा निगेटिव होगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा निगेटिव होगा। तो बहुत सिंपल है, हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस पता होना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट है। So now we have seen plotting graph and finding nature of roots in detail.
Now we will move towards some of the questions so as to get brief idea about the topics which we have covered. तो हमने अभी ग्राफ और नेचर ऑफ फ्रूट्स के बेसिस पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, फॉर फॉलोइंग ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विथ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, कमेंट ऑन द साइन ऑफ ए बी सी कैपिटल डी अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। हमारे पास दो ग्राफ दिए हुए हैं। पहले ग्राफ की अगर बात करें तो हमारे पास इसमें कमेंट करना है साइन पे कि ए की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, बी की वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली बाकी केसेस के लिए भी हमें आंसर कमेंट करना है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो हमने ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग अगर हमने ली थी उसके बेसिस से बहुत हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले ग्राफ की बात करते हैं यहाँ से। तो ए की वैल्यू इसमें क्या होगी, एक क्या डिसाइड करता है, कॉन्केव डाउनवर्ड या फिर कॉन्केव अपवर्ड, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इफ ए इज पॉजिटिव कॉन्केव अपवर्ड, इफ इट इज नेगेटिव देन कॉन्केव डाउनवर्ड। यहाँ पे क्या है, कॉन्केव डाउनवर्ड है तो क्लियरली ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर हम बात करें इंटरसेप्ट की, ये हमारा कहाँ पे कट करेगा, वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस कहीं पे कट कर रहा होगा, कहीं नेगेटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा होगा कहीं ग्राफ, तो सी की जो कोऑर्डिनेट होगी लेट्स से कुछ इस तरीके से यहाँ पे कट करता है ये, तो ये ग्राफ ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, सी, और सी क्या है, वाई एक्सिस, एक्सिस के नीचे है नेगेटिव एक्सिस पे, तो सी इज ऑल्सो नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं बी की, तो बी हमारा ये वाला वर्टेक्स होता है, एक सेकंड, ये वाला वर्टेक्स होता है हमारा माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस बी अपॉन फोर ए। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस बी बाई टू ए, तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पे, ये पॉइंट क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए कॉमा जीरो। क्लियर है। तो जो हमारा वर्टेक्स होता है किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स, वो क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस बी बाई फोर ए। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स वैल्यू कितनी आएगी इस पॉइंट पे, माइनस बी बाई टू ए। तो माइनस बी बाई टू ए जो है वो एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड है, मतलब कि माइनस बी बाई टू ए माइनस, इसमें से तो हाँ बी की वैल्यू हम कमेंट कर पाएंगे, तो माइनस बी बाई टू इज लेस देन जीरो, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है। हमें पता है कि एक वैल्यू नेगेटिव है, लेट से अगर एक वैल्यू माइनस टू होती, लेट से इफ ए इज इक्वल्स टू माइनस टू, तो हम क्या लिखते हैं, माइनस बी अपॉन टू इंटू माइनस टू। तो हमारा जो माइनस साइन है ये कट जाएगा इससे इससे, तो ये क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या दे देगा, बी लेस देन जीरो। तो इसका मतलब अगर ए निगेटिव है तो हमारा बी भी क्या हो जाएगा फिर निगेटिव। अगर एक वैल्यू निगेटिव होती, लेट से माइनस टू होती अगर, तो ये वाला जो माइनस का टू होता है और यहाँ पे माइनस बी होता है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमें मिल जाता बी लेस देन जीरो। यहाँ से हमारा आ गया ए लेस देन जीरो, बी लेस देन जीरो एंड सी लेस देन जीरो। अब बात आती है डी की, तो डी क्या बताता है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर इक्वल या फिर रूट्स नॉट रियल। तो इस केस में अगर हम देख पा रहे हैं तो दोनों रूट्स, इस केस में दो रूट्स आ रहे हैं। रूट्स का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे, तो दो पॉइंट पे कट कर रहा है, अल्फा और बीटा। इसका मतलब क्या हुआ, डी इज ग्रेटर देन जीरो। तो डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट ए की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड बी की वैल्यू सॉरी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव, सी भी नेगेटिव, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताना हमें, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा भी नेगेटिव बीटा भी नेगेटिव, एज वी कैन क्लियरली सी। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों अगर नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो अल्फा प्लस बीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। द सिक्स पॉइंट इज अल्फा इंटू बीटा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो अल्फा बीटा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो वी हैव सीन, वी हैव कमेंटेड ऑन द साइन ऑफ द ग्राफ गिवन हियर फॉर द फर्स्ट ग्राफ। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि कॉन्केव डाउनवर्ड है। सी की वैल्यू नेगेटिव क्योंकि ये वाई एक्सिस को किसी नेगेटिव वाई पे कट करेगा। तो हमें बी कैसे निकाला हमने, तो माइनस बी अपॉन टू है लेस देन जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में है। अगर ए निगेटिव है तो जो निगेटिव साइन है ए का वो इससे माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा बी लेस देन जीरो। डी की वैल्यू पॉजिटिव, रीजन बी कि हमें दो डिस्टिंक्ट रियल मिल रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा दोनों नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव, अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव, इससे मल्टीप्लाई होने पे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अल्फा इंटू सॉरी अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई होने पे जो ओवरऑल टर्म आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में भी आंसर कमेंट कर लेते हैं। एक वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, कॉन्केव डाउनवर्ड है, इसमें भी कॉन्केव डाउनवर्ड है मतलब ए नेगेटिव। सेकंड बी की भी बात करते हैं, एक बार सी की बात कर लेते हैं, बी पे कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा इसका बी कोऑर्डिनेट सॉरी वर्टेक्स, तो वर्टेक्स का जो ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा जीरो, क्योंकि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये है माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस बी अपॉन फोर ए। अब माइनस बी अपॉन टू ए ओरिजिन के राइट साइड में, इसका मतलब कि पॉजिटिव होगा, मतलब माइनस बी अपॉन टू ए ग्रेटर देन जीरो। अब ए निगेटिव है,
अगर ए निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव वाला जो नेगेटिव है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब बी अपॉन, हम ऐसे लिख सकते हैं लेट से, ये अगर ए की वैल्यू लेट से -2 है तो ये क्या हो जाएगा, -b/2 × -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, ग्रेटर देन इधर हो जाएगा, तो b ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि b क्या हो गया, पॉजिटिव। c की बात करें अगर, तो x सॉरी y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ये बेसिकली ये पॉइंट होता है 0, c, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। y एक्सिस को कहाँ पे कट करा है, पॉजिटिव पे, तो ये हो जाएगा c पॉजिटिव, फोर्थ होगा d। दो जगह रूट्स आ रहे हैं, अल्फा और बीटा अलग अलग डिस्टिंक्ट है, रियल भी है, इसका मतलब d क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अल्फा प्लस बीटा की बात करें अगर, तो इसमें हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि जो हमें मेजरमेंट दिखा जितना यूनिट, अल्फा की थोड़ी यूनिट है, पर बीटा की हम देखते हैं ज्यादा यूनिट है, तो बीटा क्या होगा, ग्रेटर देन अल्फा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा की जो ओवरऑल वैल्यू आएगी, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो जितना हमें यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है ज्यादा है, तो ये वैल्यू कम है, तो बीटा अगर ज्यादा है मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी ज्यादा है, उसमें से जो अल्फा माइनस हो रहा होगा वो कम है, इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अल्फा इंटू बीटा, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, वी कैन क्लियरली सी, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो ये हमें बेसिक ग्राफ में साइन कमेंट करने का हमें क्वेश्चन दिया था हमने, जो कि हमने देख लिया कैसे कमेंट करना है साइन पे। तो बी के लिए कैसे कर रहे हैं हम लोग, -b/2a, इस केस में पॉजिटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस के राइट साइड में है, तो ओरिजिन की राइट साइड में है, यहाँ से ए निगेटिव है इस केस में, तो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b ग्रेटर देन 0 आ जाएगा डायरेक्टली। तो हमने ये ग्राफ देख लिया, तो अब बेस्ड ऑन ग्राफ साइन कमेंट करने के लिए आप कुछ होमवर्क भी आपको देता हूँ, वो करके आना आप लोग, ताकि आपके जो ग्राफ की जो बेसिक चीजें हैं कि कब पॉजिटिव होता है, ए कब पॉजिटिव होता है, डी कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करके आओगे थोड़ा। ये भी आप होमवर्क में करके आना, आप इसके बारे में कमेंट कर लेना। तो आपको क्या कमेंट करना है, कमेंट ऑन द साइन ऑफ, कमेंट ऑन द साइन ऑफ ए बी सी डी, अब इतने पे कमेंट करना है 4 पॉइंट पे। फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहला ये हो जाएगा। सेकेंड, ये ग्राफ ले लोगे। थर्ड, ये भी रियल नॉट रियल हो गया, आप एक रियल भी ले लो। फोर्थ, इस पे भी कमेंट करना। ये 4 क्वेश्चन आप नोट कर लो, कुछ और दे देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, अब इन 6 ग्राफ पे कमेंट करोगे कि ए बी सी डी की क्या साइन आ रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या आ रहा है, तो इससे आपका और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा ग्राफ को लेकर, ग्राफ में ए बी सी और डी क्या वैल्यू प्ले कर रहे, कहाँ पे आ रहे हैं और कैसे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो आप ये होमवर्क जरूर करके आना, जरूर अटेम्प्ट करना इन क्वेश्चन को। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज शोन इन फिगर, हमें पास एक ग्राफ दिया हुआ है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, हमें वी नीड टू फाइंड कौन सा सही नहीं है इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड गुड। तो हमें बेसिकली ए बी और सी की साइन पे कमेंट करना है, बेसिकली हमें यही पूछा है। तो अगर हम बात करें इसका सॉल्यूशन का, तो सिंस ग्राफ का कॉन्केव अपवर्ड है डाउनवर्ड है, कॉन्केव अपवर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए पॉजिटिव। इसका वर्टेक्स जो है यहाँ पे -b/2a, -b/4a, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये हो जाएगा
माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा जीरो। तो ये ओरिजिन के राइट साइड में इसका क्या मतलब हुआ, ये जो टर्म है माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए क्या होने वाला है, पॉजिटिव, सिंस इट इज राइट वर्ड ऑफ ओरिजिन। तो अगर ये पॉजिटिव, सिंस ए इज पॉजिटिव, तो वी कैन डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, वी विल मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, सो साइन विल बी चेंज, हो जाएगा बी लेस देन जीरो, मतलब बी की वैल्यू निगेटिव होगी। ए पॉजिटिव है, बी निगेटिव है। सी की बात करें तो जो एक्स की वैल्यू जीरो डालेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू जीरो डालते हैं तो जीरो कॉमा सी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा जीरो कॉमा सी, राइट। और सी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है। तो हमारे पास ए और सी दोनों पॉजिटिव है, राइट। अगर हमें मल्टीपल दिया हुआ है ए बी सी का, अगर हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन की बात करें तो उसमें ए और बी और सी का कुछ प्रोडक्ट हो रहा है, तो ए की पावर कोई भी हो, बी सी के पावर कोई भी हो, ए का पावर कुछ भी हो एन लेट से, सी का पावर कुछ भी हो, हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव, क्योंकि ए इटसेल्फ इज पॉजिटिव, सी इटसेल्फ इज पॉजिटिव, उसके पावर में कुछ भी डाल दो, इवन या ऑड, वो हमेशा क्या होने वाले, पॉजिटिव। तो अगर हमारे पास कुछ डिफरेंशिएट करेगा तो वो क्या करेगा, बी की वैल्यू, क्योंकि बी निगेटिव आ रहा है, तो अगर हम इसमें इस पॉजिटिव नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे बी से, और अगर पावर में कुछ लेट से यहाँ पे पावर कुछ एक्स होगा, एक्स नहीं लेते कुछ और लेते हैं, पावर लेमडा है, तो लेमडा क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अगर लेमडा ऑड है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। अगर लेमडा इवन है तो कोई भी मल्टीपल हो ए बी सी का, पावर कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, अगर लेमडा इवन है तो। हमें बेसिकली लेमडा अगर ऑड चेक करना है निगेटिव के लिए, और अगर ये बी का पावर लेमडा इंटू ए का पावर एन इंटू बी का इंटू सी का पावर एन, कुछ भी वही हमेशा पॉजिटिव होगा इफ लेमडा इज इवन। तो सिंप्लीफाई करते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। तो पहला है ए इंटू बी का पावर फोर इंटू सी का पावर सेवन, तो ए और सी से कोई मतलब है नहीं क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का पावर कुछ भी हो, इवन या ऑड, हमेशा पॉजिटिव होगा, उसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी पॉजिटिव होगा। तो ए और सी से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें फर्क पड़ेगा बी से। तो बी का पावर क्या है, फोर, फोर अगर इवन है तो क्या होगा, ये टर्म, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो मतलब सही दिया, हमें निकालना है विच इज नॉट करेक्ट, राइट। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ए इंटू बी का, तो ए और सी हमें देखना ही नहीं है क्योंकि ए और सी पॉजिटिव है, हमें सिर्फ बी का देखना है कि बी के पावर में क्या है। तो बी के पावर में ऑड है, मतलब बी निगेटिव है, अगर पावर ऑड है इसका मतलब ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये और ये तो पॉजिटिव देंगे और ये जो टर्म होगा ये क्या देगा, निगेटिव, और ये ओवरऑल पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा, हमें पूछा विच इज नॉट विच डज नॉट होल्ड गुड, इसका मतलब कि यहाँ पे ये क्या होना चाहिए था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। रीजन बी ए इंटू बी क्यूब सी के पावर फाइव क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, क्योंकि ये वाला टर्म क्या है, निगेटिव लेके आएगा, पावर ऑड है, बी निगेटिव है, राइट। ये लेस देन जीरो होना चाहिए, बट यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो हो दिया है, तो विच डज नॉट होल्ड गुड, हमारा आंसर ये हो जाएगा। फिर भी हम इसको भी दोनों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए इंटू बी के पावर थ्री, ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव, इसे हमें देखना ही नहीं है। बी के पावर थ्री है मतलब पावर ऑड है, मतलब निगेटिव ले आएगा, और ये निगेटिव दिया ये ओवरऑल, तो सही है। बी स्क्वायर, ए और सी पॉजिटिव है, तो अगर हम पॉजिटिव नंबर दोनों साइड अगर हम माइनस फोर ए सी कर लें, ये हो जाएगा जीरो, और डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, मतलब तो इस केस में दो अलग अलग रूट्स आ रहे हैं, अल्फा और बीटा, दो अलग अलग रूट आ रहे हैं, मतलब डी पॉजिटिव होगा, ये गिवन कंडीशन इज राइट, बट वी नीड टू फाइंड विच वन इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा है, बॉम्बे, सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो हमने देख लिया, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे को। तो कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर क्वेश्चन इज if the roots of the equation x square minus 8x plus a square minus 6 equals to 0 are real, then, तो अगर हमें दिया है कंडीशन क्या, रूट्स आर रियल, तो हमारे पास हमने देखा था नेचर ऑफ रूट्स में कि इसमें एक वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, ए पॉजिटिव आ रहा है मतलब पॉजिटिव अपवर्ड होगा, रूट्स क्या आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं। तो रूट्स रियल है, इसका मतलब ये वाला केस भी हो सकता है या फिर ये वाला केस हो सकता है, एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा या फिर दो पॉइंट पे टच कर रहा होगा, अल्फा या फिर बीटा। रूट्स रियल आ रहे हैं। थर्ड, अगर एक वैल्यू पॉजिटिव तो तीन ग्राफ बनते हैं, एक वैल्यू निगेटिव तो भी तीन ग्राफ बनते हैं। तो अगर एक वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, एक वैल्यू वन है, मतलब पॉजिटिव है, तीन ग्राफ बनेंगे, तीन पॉसिबल केसेस हैं, बट ये वाला नहीं होगा क्योंकि हमारे को बोला है रूट्स आर रियल। तो जो भी इसका ग्राफ बनेगा इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, दो रियल रूट्स आएंगे, यहाँ पे एक रियल रूट आएगा, तो इस केस में भी कंडीशन क्या होगी, डी ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे क्या आएगा, डी की वैल्यू जीरो आएगी। तो हमारा जब हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को तो हम क्या सॉल्व करेंगे, यूजिंग द कंडीशन डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो।
क्योंकि दोनों ही फिजिबल ग्राफ है हमारे लिए। तो कंडीशन में सॉल्व करते हैं। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस एट का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। सी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से आएगा सिक्सटी फोर माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। फोर से डिवाइड लगा लेंगे तो यहाँ का सिक्सटीन माइनस ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए। फोर से डिवाइड लगा रहे हैं, पॉजिटिव नंबर है तो कोई बात नहीं, साइन ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा हमारा ए माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए प्लस सिक्सटीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए माइनस सिक्सटीन। यहाँ पे क्या होगा, इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि हम माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, तो फैक्टराइज करेंगे तो हमारे को पास आ जाएगा ए माइनस एट टू जा सिक्सटीन, करेक्ट। यहाँ आएगा ए माइनस एट इंटू ए प्लस टू लेस देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आएगा ए बिलोंग्स टू, यहाँ आएगा माइनस टू और ये प्लस एट। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, हमारे को क्या चाहिए, निगेटिव वाला चाहिए। निगेटिव मतलब ए बिलोंग्स टू माइनस टू से प्लस एट, बोथ इंक्लूडिंग। तो बोथ इंक्लूडिंग कौन सा आंसर है हमारे पास, माइनस टू से एट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमने क्या किया, हमें क्या दिया हुआ है कि जो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसके रूट्स हमेशा क्या होंगे, रियल एंड रियल दिया हुआ है। तो रियल का मतलब दो केसेस पॉसिबल है, या तो डिस्टिंक्ट रूट्स हो अलग अलग या फिर इक्वल रूट्स हो, तो दोनों फिजिबल है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर पॉजिटिव है ए तो तीन ग्राफ बनते हैं। ये वाला फिजिबल नहीं होगा क्योंकि रियल होने चाहिए, तो ये वाले ग्राफ पॉसिबल होंगे। यहाँ से कंडीशन आता है डी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से आता है डी इक्वल्स टू जीरो, तो दोनों इंक्लूड कर लेंगे तो मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लगा लेंगे। जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, हमें एक वैल्यू आ जाएगी माइनस टू से प्लस एट। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the number of integral values of m for which the equation 1 plus m square into x square minus 2 times में 1 plus 3m plus 1 plus 8m equals to 0 has no real roots. The point is has no real roots. तो रियल रूट नहीं होंगे, इससे क्या कंडीशन होते हैं, d लेस देन जीरो। इसका मतलब कि ग्राफ कभी भी अगर इस तरीके से होगा तो कभी भी टच नहीं करेगा, या फिर पॉइंटर डाउनलोड होगा तो भी टच नहीं करेगा। तो हैज नो रियल रूट के केस में डी लेस देन जीरो होगा। यहाँ पे एक वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि एम स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस वन करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव। ए मतलब ये वाला कंडीशन हमारा होल्ड हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है डी लेस देन जीरो लगाएंगे हम लोग। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। बी की वैल्यू है ये, बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू इंटू वन प्लस थ्री एम का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू है वन प्लस एम स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू है वन प्लस एट एम। दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी लेस देन जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो व्हेन इट हैज नो रियल रूट्स। तो हमें एम की वैल्यू बताना है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज आ जाए। बेसिकली हम एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या 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 कंडीशन आ रहा है एम के लिए। तो लेस देन जीरो आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा फोर इंटू वन प्लस थ्री एम का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन प्लस, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो वन प्लस एट एम प्लस एम स्क्वायर प्लस एट एम क्यूब लेस देन जीरो। तो फोर से फोर उड़ जाएगा, यहाँ बचेगा वन प्लस नाइन एम स्क्वायर प्लस सिक्स एम माइनस फोर हट जाएगा तो माइनस वन माइनस एट एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एट एम क्यूब लेस देन जीरो। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एम स्क्वायर तो एट एम स्क्वायर बन जाएगा माइनस एट एम क्यूब भी है, माइनस एट एम क्यूब प्लस एट एम स्क्वायर, ये टर्म यूज हो चुका। कांस्टेंट टर्म की एम की बात करें तो सिक्स एम माइनस एट एम माइनस टू एम माइनस प्लस वन माइनस वन कट जाएगा तो हो जाएगा लेस देन जीरो। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इसको, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा एट एम क्यूब माइनस एट एम स्क्वायर प्लस टू एम, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन जो इनइक्वालिटी की साइन होगी वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे जाएगा ग्रेटर देन जीरो। एट एम क्यूब माइनस एट एम स्क्वायर प्लस टू एम ग्रेटर देन जीरो। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, टू एम कॉमन ले सकते हैं, ये बन जाएगा फोर एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस वन।
ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको और फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे इसकी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी। डी की वैल्यू क्या आ रही है, 0। बी स्क्वायर माइनस 4 AC। एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यहाँ से आएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4 AC लेस देन 0। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू है -2 इंटू 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर, सी इज 1 प्लस 8m। यहाँ से आएगा 4 इंटू 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर -4 इंटू दिस वन 1 प्लस 8m प्लस एम स्क्वायर प्लस 8m क्यूब लेस देन 0। ठीक है, यहाँ से 4 और 4 उड़ जाएगा, पॉजिटिव नंबर डिवाइड लगाएंगे तो साइन इनइक्वालिटी साइन कोई चेंज नहीं आएगा। इसको होल स्क्वायर ब्रेक कर लेंगे तो 1 प्लस 3m स्क्वायर प्लस 6m -1 -8m -m स्क्वायर -8m क्यूब लेस देन 0। -8m क्यूब ये वाला टर्म यूज हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, एम स्क्वायर का टर्म देखा, 9m स्क्वायर -m स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया। m का टर्म देखते हैं तो यहाँ से प्लस 6m -8m ये हो जाएगा, ये यूज हो गया, और ये -2m आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेस देन 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आएगा 8m क्यूब माइनस 8m स्क्वायर प्लस 2m ग्रेटर देन 0। इसका डी लेस देन 0 आ रहा है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये, क्योंकि रियल दोनों रूट्स इक्वल होंगे। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, m इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से m की वैल्यू आएगी 1/2। मतलब हम लिख सकते हैं 2m इंटू m माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो अगर हम पॉजिटिव से डिवाइड लगा दें दोनों साइड तो ये वाला टर्म उड़ जाएगा। ये 0 कब होगा, 1/2 पे 0 होगा, तो हम 1/2 इसका आंसर नहीं ले सकते हैं। तो m कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1/2। अगर m की वैल्यू 1/2 नहीं है तो हम इसको डिवाइड लगा सकते हैं दोनों साइड, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से m इज ग्रेटर देन 0। m इज ग्रेटर देन 0 और m की वैल्यू 1/2 नहीं होगी, मतलब ऐसे तो फिर नंबर लाइन पर अगर हम बात करें तो m की वैल्यू 0 है यहाँ से ग्रेटर देन 0, और m की वैल्यू 1/2 नहीं होगी, क्योंकि 1/2 लेंगे तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। हमारा क्या दिया हुआ, ग्रेटर देन 0 दिया हुआ, तो 1/2 पे वैल्यू नहीं आएगी, बाकी सारे इंटीजर पॉसिबल हैं। इसका मतलब मल्टीपल इन्फिनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m। इट मीन्स कि m की बहुत सारे ऐसी वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि m ग्रेटर देन 0 बोल रहा है और 1/2 नहीं होगा, 1/2 तो वैसे भी इंटीजर नहीं है। हमें कमेंट करना है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, तो देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज फॉर m, तो चांसेस इज गोइंग टू बी इनफाइनाइटली मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m। तो इस क्वेश्चन हमने क्या यूज किया, बेसिकली डी लेस देन 0। जब भी नेचर ऑफ रूट्स का क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, कि जब भी नेचर ऑफ जब भी रूट्स आर नॉट रियल देन वी कैन यूज डी लेस देन 0 इन दैट केस। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव यूज्ड हियर। तो अभी तक हमने नेचर ऑफ रूट्स पे या फिर ग्राफ पे हमने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स कर लिए हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि अगर रूट्स रियल हैं तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट्स आर नॉट रियल मींस डी लेस देन 0, उस पर हमने क्वेश्चन कर लिया। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी हम देखेंगे तो सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वी कैन अज्यूम कि कितना इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। So the integer k for which the inequality this is always positive is valid for every x belongs to R is। तो हमें दिया हुआ है कि बेसिकली अगर मैं जनरलाइज करके बात करूं तो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव कब होगा, अगर हम ग्राफ से बात करें, अगर ग्राफ से देखने का विजुअलाइज करें, अगर यहाँ पे सिंस ए इज पॉजिटिव है, एक्स ए की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कि ग्राफ कुछ इस तरीके से बन सकता है, इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं कर रहा है, मतलब जो इसका एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। मतलब ये देखो आप वाई एक्सिस पे हमेशा पॉजिटिव है, तो ये कब पॉजिटिव होगा, जब डी की वैल्यू क्या कमेंट करेंगे इस पर, डी इज ऑलवेज लेस देन 0, मतलब नो रियल रूट्स, मतलब डी की वैल्यू लेस देन 0। सेम हम यहीं पे अप्लाई कर लेंगे ये रूल, डी लेस देन 0 करना है हमें। डी लेस देन 0 क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो ग्राफ बनाएंगे अगर इसका, इस केस में ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव होगी। वही बोल रहा है कि पॉजिटिव होना चाहिए, टू बी एबल टू पॉजिटिव वी नीड टू टेक डी एज नेगेटिव। इस केस में डी की क्या वैल्यू जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो बी की वैल्यू है -2 इंटू 3 के -1 हो जाएगा, -2 इंटू 3 के -1 इस पूरे का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू क्या है
8k² + 7 <0। हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 3k-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8k² + 7 <0। वी कैन डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी ब्रेक कर लेंगे तो 9k² + 1 माइनस 6k माइनस 8k² - 7 <0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा k², ये टर्म यूज हो गया, माइनस 6k, ये भी यूज हो गया, -7 + 1 -6 <0। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, -5, k की वैल्यू यहाँ से क्या आ सकती है, k = -6 ±√b² -4ac, एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। -2 इंटू 3k-1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c <0। 4 इंटू 3k-1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 8k², और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 8k² -7 है, तो यहाँ हो जाएगा -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें अगर हमें यहाँ से मिलेगा, सॉरी यहाँ पे कितना आ रहा है, +8, तो ये फैक्टराइजेबल हो सकता है। अब k² -6 k + 8, 4 इंटू 2 कर सकते हैं हम इसको, k - 4 इंटू k - 2 <0। वी कैन इजिली फैक्टराइज दिस। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, k की वैल्यू 2, k की वैल्यू 4, प्लस माइनस प्लस, वी नीड नेगेटिव वाला, तो k बिलोंग्स टू 2 से लेके 4 तक। तो हमारे पास जो k की रेंज आ रही है, इस एक्सप्रेशन को होल्ड करने के लिए कि जो ये पूरी वैल्यू लिखी हुई हमेशा पॉजिटिव हो, इसको होल्ड करने के लिए k की वैल्यू होनी चाहिए 2 और 4 के बीच में होनी चाहिए। 2 और 4 आर नॉट इंक्लूडेड। तो अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, 2, 4, बीच में 3 आएगा, दिस आर नॉट इंक्लूडेड, 2 and 4 दिस आर द नंबर। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, द इंटीजर बताना है हमें। तो 2 और 4 के बीच में एक ही इंटीजर पॉसिबल है, एंड दैट इज 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। So we can see how the question has been created. अब ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव किया है, इसका मतलब रूट्स कभी भी रियल नहीं होंगे, d <0 होगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें यहाँ से आएगा k की वैल्यू 2 से 4 में बिलोंग करेगी, 2 से 4 में एक ही इंटीजर पॉसिबल एंड दैट इज 3, सो आवर आंसर विल बी 3। सो the concept used is d <0. So we can see how the questions are different with based on the condition कि d <0 लगाना है, d < 0 लगाना है, d <= 0 लगाना है, वो सब चीजें हम क्वेश्चन के थ्रू हम देख रहे हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, x² माइनस मॉड ऑफ x + 2 + x < 0। तो जब भी हमें मॉडुलस फंक्शन यूज हुआ हो इनइक्वालिटी में, हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। जहां पे भी ये टर्म 0 आ रहा होगा, तो x + 2 जहां पे भी 0 आ रहा होगा, मतलब x वैल्यू -2, तो -2 हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। when x is greater than equals to -2 and the second one is x less than -2। जब ग्रेटर देन -2 रखेंगे, मतलब लेट से 0 डालते हैं इसमें, तो ये मॉडुलस क्या आएगा, प्लस आएगा। 0 + 2 मतलब प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस x + 2 + x < 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से हमारा लॉजिक क्या होने वाला है, बेसिकली हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। जब -2 से बड़ा होगा, जब लेस देन -2 होगा, तो यहाँ पे प्लस के साथ खुलेगा मॉडुलस, यहाँ पे मॉडुलस का होगा माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x² माइनस, और ये वाला टर्म है माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस, अंदर भी माइनस लगेगा, इस तरीके से समझो आप, माइनस x + 2 + x < 0। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे ये केस अज्यूम किया कि ये जो हम सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पे हमेशा -2 से बड़ा होना चाहिए। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो मतलब इस केस का फिजिबल सॉल्यूशन ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि x वैल्यू लेस देन -2 होना चाहिए, ये कंडीशन बन के आया, हमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेट्स से यहाँ से जो आंसर आता है, इस आंसर को और इस आंसर के साथ क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ताकि हमें दोनों को सेटिस्फाई करने वाला आंसर मिल जाए। उसके बाद ये आंसर प्लस ये आंसर, मतलब यूनियन लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। ये हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है इसको सॉल्व करने के लिए।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो एक्स प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू बी है क्या? हाँ इक्वल टू बी है, नहीं सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ठीक है। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस रूट टू प्लस रूट टू यूजिंग वेवी कर्व मेथड, यहाँ पे प्लस, अब पावर दोनों पे ऑड है, प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव वाला चाहिए हमें, मतलब ये वाला रीजन प्लस दिस रीजन। सो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट टू यूनियन रूट टू से इन्फिनिटी। ये तो हमें आंसर मिल गया इसको सिंप्लीफाई करने पे। अब हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है विद द कंडीशन विच वी हैव एज्यूम्ड। जो हमने एज्यूम किया हुआ है वो कंडीशन क्या है हमारा, ग्रेटर देन माइनस टू है, तो हम क्या करेंगे अब, माइनस टू हमारा यहाँ पे आएगा, माइनस रूट टू माइनस 1.4 होता है कुछ, इसके राइट साइड में होगा, प्लस रूट टू, तो ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू होना चाहिए, इक्वल टू माइनस टू, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे सॉलिड सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ये पूरा रीजन बोल रहा है ये, और हमारा जो आंसर आया है वो है माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट टू, मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट टू, रूट टू से इंफिनिटी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो ये रीजन आ गया प्लस ये वाला रीजन आ गया, तो फाइनल आंसर क्या आया यहाँ से, हमें फाइनल आंसर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस टू से माइनस रूट टू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फाइनल आंसर इस केस का, x बिलोंग्स टू माइनस टू से माइनस रूट टू यूनियन रूट टू से इंफिनिटी। दिस इज अ feasible answer for x from case when x is greater than equal to माइनस टू। एक बार वापस से रिकैप करा देता हूँ क्या किया हमने, हम इसको दो पार्ट में ब्रेक किए मॉड्यूलस को, ग्रेटर देन माइनस टू लेस देन माइनस टू, उसको अभी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें यहाँ से आया x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट टू यूनियन रूट टू से इंफिनिटी, ये किसका आंसर आया है, सॉल्यूशन आया है इस कंडीशन का। अब हमने क्या एज्यूम किया है, हमने एज्यूम किया है कि x की वैल्यू ये होनी चाहिए हमेशा, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो माइनस टू से इंफिनिटी, तो माइनस टू से इंफिनिटी, और हमारा ये आंसर आया माइनस इंफिनिटी से रूट टू, माइनस रूट टू यहाँ से आएगा प्लस रूट टू से इंफिनिटी। फाइल टेकिंग इंटरसेक्शन वी गेट दिस आंसर। सिमिलरली इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, थोड़ा और ऊपर लिख लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ ये खुलेगा माइनस साइन के साथ, तो माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। इज इट फैक्टराइजेबल, उसका डी कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार यहाँ से, तो हमारे पास डी आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी दैट इज डी लेस देन जीरो। अगर आप देखो डी लेस देन जीरो आ रहा है, इसका क्या मतलब है, डी लेस देन जीरो इसका मतलब ये कंडीशन सही दिया हुआ है, ग्राफ से समझो आप, डी लेस देन जीरो मतलब कभी भी रियल रूट्स एक्स के एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ग्राफ विल ऑलवेज, ए पॉजिटिव है, ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा इसका, इसका मतलब कि हमेशा जो इसकी वैल्यू है, जो इसकी एक्सप्रेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, ये हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब कि ये कंडीशन, सिंस इसका डी लेस देन जीरो आ रहा है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और वही दिया हुआ है, इट मीन्स कि एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर फॉर दिस कंडीशन। जब भी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी और इसका डी लेस देन जीरो, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आप देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, तो किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स पे आप देखोगे, आपको हमेशा जो वैल्यू मिलेगी ग्राफ से वो हमेशा पॉजिटिव मिल रही है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ गया। नाउ वी नीड टू टेक इंटरसेक्शन विद दिस वन, दिस कंडीशन एंड द रियल, द सॉल्यूशन विच वी हैव गॉट फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी। तो एक सॉल्यूशन बोल रहा है लेस देन माइनस टू होना चाहिए, ये होना चाहिए, एंड द सॉल्यूशन हमें क्या मिला यहाँ से, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो हमारा इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, तो फिर ओपन, ये हमारा यहाँ से फिजिबल सॉल्यूशन आया है। फाइनल आंसर इस केस से ये वाला है, हम दोनों क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे, तो आप देख लो दोनों केस को कैसे सॉल्व किया हुआ है हमने, तो फाइनल आंसर यहाँ से ये आया, इस केस से हमें फाइनल आंसर ये मिला है, तो नाउ वी विल टेक द यूनियन ऑफ द बोथ आंसर, क्योंकि हमारे दोनों सही आंसर है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ अभी के लिए, फाइनल आंसर क्या हो जाएंगे हमारे, माइनस माइनस टू से
माइनस रूट टू, टू पे सॉलिड, माइनस रूट टू पे ओपन, प्लस रूट टू से इन्फिनिटी, दूसरा आंसर है माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, यूनियन। यूनियन मतलब जो ये वाला आंसर हो प्लस नीचे वाला आंसर, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग केस हमने सॉल्व किए, दोनों केस वन से जो आंसर आया प्लस जो केस टू से आंसर आया। तो केस वन से हमारे पास ये वाला आंसर आया नीचे वाला, केस टू से ऊपर वाला। तो अगर हम देखें यहाँ पे माइनस टू पे, तो माइनस टू इज इंक्लूडेड इन द आंसर बिकॉज यहाँ पे माइनस टू पे सॉलिड है, इनफैक्ट यहाँ पे नहीं है बट यहाँ पे सॉलिड है, मतलब माइनस टू इज इन द आंसर सेट। हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू, यहाँ से चल के ये भी इंक्लूडेड है तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो माइनस रूट टू यूनियन रूट टू से इन्फिनिटी। दिस वाज क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2002। So we can see how we have used the concept d less than 0 in this question also. जब d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो फाइनल आंसर इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट टू। हमने दो केस में ब्रेक किया, उसके बाद हमने लेस देन माइनस टू पे सॉल्व किया, उसके बाद जो उसका रिजल्ट सॉल्यूशन, जो उसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन आया उसको हमने माइनस टू से माइनस लेस देन माइनस टू के साथ हमने क्या किया, जो भी कंडीशन था ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू के साथ हमने इंटरसेक्शन लिया, उसका फाइनल आंसर ये आया। सेकेंड केस में हमने क्या किया, ग्रेटर देन माइनस टू के साथ सॉल्व किया। तो जब हम उसको लेस देन माइनस टू के साथ सॉल्व किया, तो जो उसका सॉल्यूशन आया उसको हमने इसके साथ इंटरसेक्शन लिया माइनस टू के साथ, लेस देन माइनस टू, हमें फाइनल आंसर ये मिल गया। अब ये आंसर प्लस ये आंसर हमारा टोटल आंसर होगा, दोनों आंसर को जोड़ के हमें यही मिल गया फाइनल आंसर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। So moving towards the next question. So our question is, if x square plus a minus b times x plus a 1 minus a minus b equals to 0, where a or b belongs to all real numbers, then find the values of a for which equation has unequal real roots. The points to be noted is unequal real roots. रियल भी है और अनइक्वल है, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट, अब डिस्टिंक्ट को अनइक्वल भी बोल सकते हो। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी, इट हैज बीन आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2003। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स पे आप देख रहे हो कैसे क्वेश्चन बनाया है जेईई एडवांस में। अनइक्वल रियल रूट से मतलब डी लेस देन, सॉरी डी ग्रेटर देन 0, क्योंकि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है इस केस में, ए की वैल्यू अगर 1 है मतलब पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ कौन सा वाला पॉजिटिव पॉसिबल है, ये वाला। अल्फा और बीटा दो अलग अलग रूट आ रहे होंगे इसमें, इस केस में क्या होता है डी ग्रेटर देन 0 और ये पॉजिटिव है। तो ये वाला ग्राफ से क्वेश्चन पूछा है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, डी ग्रेटर देन 0 कर देंगे इसका। तो इसमें हम क्या करेंगे, डी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू है 1 माइनस ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स सी क्या क्या बनता है। इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 इंटू 1 माइनस ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 प्लस 4a प्लस 4b ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ये कंडीशन बन गया। हमें पूछा क्या है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। हमें अगर ए की वैल्यू निकालनी है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। तो अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से अगर हम कुछ बी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, सो दैट कि अभी आगे देखते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें बी स्क्वायर प्लस बी, ये टर्म यूज हो गया। बी की बात करें तो माइनस 2 यहाँ से ये आ गया और बी यहाँ से आ रहा है प्लस 4। तो और क्या क्या बच गया, प्लस ए स्क्वायर ये यूज हो गया प्लस 4a, ये यूज हो गया माइनस 4। सो एवरी टर्म हैज बीन यूज्ड ग्रेटर देन 0। अगर हम देखें इसको ध्यान से, तो नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल b। तो b यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और हमें b की वैल्यू क्या दिया है, ऑल रियल नंबर। तो b की कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है और इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, a इज ऑल्सो 1। तो इट हैज बीन गिवन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देख सकते हो वापिस से कौन सा यूज हो रहा है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बीइंग यूज्ड ओवर हियर इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0। हाउ पावरफुल दिस इज दैट इट हैज बीन आस्क्ड टू जेईई एडवांस आल्सो।
और अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू अगर पॉजिटिव तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। इसका मतलब ए पॉजिटिव और डी क्या हो जाएगा इसके इसमें निगेटिव। तो जब भी ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, इट मीन की डी की वैल्यू क्या होगी, डी निगेटिव होगा, क्योंकि कभी भी रियल रूट्स नहीं आएंगे इसके। तो हमें क्या करना है, बी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी में है उसका वेरिएबल जो उसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा डी लेस देन जीरो। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डी लेस देन जीरो अप्लाई करेंगे। हमने पहले क्या अप्लाई किया, डी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हमें बोला है कि इस इक्वेशन में इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं, तो हमने ये अप्लाई किया डी ग्रेटर देन जीरो। सिंप्लीफाई करने पे हमें ये मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी में। अब ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन जीरो आएगा, मतलब कभी जो अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी में है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी में है इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे। इसका मतलब बी की ऐसी कोई भी फिजिबल वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये वैल्यू जीरो हो जाए, कभी भी जीरो नहीं होगा ये वैल्यू, ऐसी कोई भी बी की पॉसिबल वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर ये कभी भी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब डी लेस देन जीरो करने वाले हम लोग, डी लेस देन जीरो करते हैं इसका। पहला कंडीशन हमने ये अप्लाई किया, सेकंड कंडीशन हम ये अप्लाई कर रहे हैं। यहां से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे वापस से, इसका बी क्या हो जाएगा, डी लेस देन जीरो, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। बी क्या है इस केस में, बी की वैल्यू ये हो, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स, यहाँ पे वेरिएबल क्या है बी, उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है माइनस टू ए प्लस फोर, तो माइनस टू ए प्लस फोर का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पे वेरिएबल क्या है बी, कोफिशिएंट ऑफ बी, बी स्क्वायर क्या है वन इंटू वन इंटू सी, सी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म, दिस इज अ सी, हो जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस फोर लेस देन जीरो। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, फाइनली हमें जो इनइक्वलिटी मिला है वो ए में मिल गया है और हमें ए के ही बारे में कमेंट करना है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से आएगा फोर ए स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन ए, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस सिक्सटीन ए प्लस सिक्सटीन लेस देन जीरो। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म जो वेरिएबल ए में जो है वो हो जाएगा माइनस थर्टी टू ए प्लस थर्टी टू लेस देन जीरो। अगर हम थर्टी टू कॉमन लेंगे तो माइनस ए प्लस वन लेस देन जीरो, थर्टी टू से डिवाइड कर लेंगे, सिंस इट इज अ पॉजिटिव नंबर तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज, यहाँ से आएगा माइनस ए प्लस वन लेस देन जीरो। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाई माइनस वन ऑन बोथ द साइड्स, ये हो जाएगा a माइनस वन, सिंस वी आर मल्टीप्लाइंग विथ नेगेटिव नंबर साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल गेट चेंज, यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो a ग्रेटर देन वन आ जाएगा, तो हमारा यही फाइनल आंसर होगा। यू कैन सी how it has been used, the concepts which we have already used, which we have already learned, these concepts are being used in this question। तो पहले हमने क्या किया, रूट्स आर रियल है, इसका मतलब क्या हो गया डी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके हमने देखा कि बी में क्वाड्रेटिक बन रहा है, अब अगर बी में क्वाड्रेटिक बन रहा है इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डी लेस देन जीरो करेंगे इसमें, तो डी लेस देन जीरो किया हमने, वी गॉट दिस फाइनल आंसर दैट ए शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन वन। हमें क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन हैज अनइक्वल रियल रूट्स, इसके लिए कब अनइक्वल रियल रूट्स आएगा, जब एक वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन आएगी, वो हमने देख लिया सॉल्व करके। So we have used d greater than 0 as well as we have used d less than 0 in the same question. So this is the importance of nature of roots. So we have already seen questions based on nature of roots where we use d less than 0, d greater than 0, even d greater than equal to 0 कब लगाते हैं वो हमने देख लिया। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क देता हूँ, वो आप ट्राई करके आना होमवर्क, क्योंकि आप जब क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करोगे तो आपके और भी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे। जब आप खुद से क्वेश्चन करते हो तो आप यू apply your brain, you apply your way of thinking to tackle the questions. So you just attempt your questions. So now you have two questions to be done at your own to for more practice. तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें जो होमवर्क में है आपके लिए, let lambda belongs to R and let the equation E be mod of x square minus 2 times mod of x plus mod of lambda minus 3 equals to 0. Then the largest element in the set S, the set S is defined as x plus lambda such that x is an integer solution of E। तो ये जेईई मेन में पूछा गया है क्वेश्चन 2023 में।
तो आपको इस अपने से अटेम्प्ट करना है कि कैसे सॉल्व करना है, करेंगे इसको। द नेक्स्ट क्वेश्चन तो द वैल्यू ऑफ 3+1/4+1/3 प्लस सीक्वेंस की तरह आप बढ़ते जा रही है, तो आपको ये भी ट्राई करना है, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। तो अब जो क्वेश्चन ट्राई करना है अपने एंड पे, बाकी मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए कैसे आप अप्रोच करोगे आप। जैसे इसमें दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स में मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ लेमडा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करोगे, आप तो एक कंडीशन ये है कि आप बेस्ड ऑन मॉड लगाया तो इसको ब्रेक करो आप, कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे सॉल्व करो, लेस देन 0 पे सॉल्व करो। अब ट्राई मारना, वैसे देखना अपने से कैसे अप्रोच करना है आपको। बट ये अगर आप ये सॉल्व करते हो तो ग्रेटर देन 0 के लिए आपको क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस अगेन मॉड आ जाएगा आपको। अब क्या है कि आप वापस लेमडा पे कंडीशन लगाओगे कि लेमडा की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी तो अलग केस बनेगा, लेमडा की वैल्यू लेस देन 3 होगी तो अलग केस, मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा आप अगर ट्राई करोगे तो आप क्या कर सकते हो ऐसे केस में, आप एक अल्टरनेटिव ट्राई मार सकते हो। यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर है माइनस 2 टाइम्स में मॉड ऑफ एक्स है, हम +1 - 1 कर लेते हैं, प्लस मॉड ऑफ लेमडा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से जब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर में, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ लेमडा माइनस 3 इक्वल्स टू 1। अब देखोगे तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी पॉजिटिव है, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। दो पॉजिटिव का सम अगर 1 आ रहा होगा तो इसके लिए क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं, या तो एक बार इसको 0 कर दो, या फिर ये 1 हो सकता है, या फिर ये 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, दो केस बनाना। केस 1 में क्या लिखोगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ लेमडा माइनस 3 की वैल्यू 1 होगी, तो वहां से कुछ एक्स और लेमडा की कुछ वैल्यूज आ रही होंगी कुछ रेंज में, हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है एक्स प्लस लेमडा को, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दोनों केस से आप एक्स प्लस लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू निकालना, जो दोनों केस में जो फाइनल मैक्सिमम होगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मेजर हिंट था आपके लिए, आप आगे ट्राई कर सकते हो, इस क्वेश्चन को भी आप खुद से ट्राई करना। तो अभी के लिए आज के लिए इतना रखते हैं। तो हमने क्या क्या कवर किया, एक बार मैं छोटा सा रिकैप देता हूँ आपको। आज की वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जिसके अंदर हमने देखा बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ए, अगर पॉजिटिव है तो कॉन्केव अपवर्ड, निगेटिव है तो कॉन्केव डाउनवर्ड। और उसके बाद हमने देखा कि फिर नेचर ऑफ रूट्स में हमने देखा, उसका हमने फिर वर्टेक्स निकालना, सॉरी फिर हमने वर्टेक्स निकालना सीखा, वर्टेक्स निकाल के -b/2 है -b/4 है। तो अगर हमारे पास कॉन्केविटी पता चल गई है कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है और हमें वर्टेक्स मिल गया है, फिर थर्ड कंडीशन हमारा होता है वी यूज टू चेक कि जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा होगा। टू गेट दैट पॉइंट वी यूज टू पुट x इक्वल्स टू 0, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर जनरल एक्सप्रेशन तो वहां पे c आता है, अगर कोई इक्वेशन दिया होगा, एक्सप्रेशन दिया होगा, तो वहां से हम कांस्टेंट c निकाल लेंगे। तो आफ्टर अप्लाइंग these 3 points we can be able to draw the graph for any quadratic expression। इसके बाद फिर हमने कवर किया नेचर ऑफ रूट्स, जिसके अंदर हमने टोटल 6 ग्राफ्स स्टडी किए। अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है तो उसके लिए 3 ग्राफ, अगर एक वैल्यू निगेटिव है तो उसके लिए 3 अलग ग्राफ। अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि दो रियल रूट्स होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, दैट इज डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल। अगर d की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब बोथ द रूट्स आर गोइंग टू बी इक्वल। इन दिस केस वी यूज टू कॉल इट एज रिपीटेड रूट्स आर देयर। अगर d लेस देन 0, इसका मतलब नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इट मींस इस केस में क्या होगा, जो एक्सप्रेशन होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली लेस देन 0 के लिए भी हो जाएगा थिंग केस। पोस्ट दैट वी हैव गॉन थ्रू सम ऑफ द क्वेश्चंस, हमने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी देखे, कुछ और बेसिक क्वेश्चंस भी देखे हमने, और आपके लिए 2 क्वेश्चंस होमवर्क भी दिए गए हैं, आप क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो। इसमें आपको मेजर हिंट दे दिया मैंने, ऐसे ट्राई कर लेना, आप 2 केस डिवाइड करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप सारे क्वेश्चंस को वापस से एक बार गो थ्रू करना, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उसको अच्छे से रिवाइज करना। तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं विथ मोर एनर्जी, मोर इंथुजियाज्म और एक्साइटेड स्टेट में मिलते हैं, ताकि हम और भी अच्छे से और भी कॉन्सेप्ट को देख रहे होंगे जहाँ पे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।